नमस्कार साथियों, रिस्पॉन्सिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के टॉपिक में मैंने जो निबंध लिया है वो है प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही है। और ये जो निबंध है ये बेसिकली आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये सिविल सेवा यानी आईएएस की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया 2024 में निबंध वाले सेक्शन में, जिसमें आपको 2 सेक्शन होता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। और उसमें ऑप्शंस होते हैं, 4 से 5 निबंधों का ऑप्शन होता है। उसमें एक टॉपिक पे आपको चूज़ करके निबंध लिखना होता है 1000 से 1200 शब्दों में। 1000 से 1200 शब्दों में आपको निबंध लिखना होता है। तो यहाँ पे शब्दों की सीमा भी उतनी ही है। और ये 2024 का टॉपिक है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है सिविल सेवा की परीक्षा में। 2024 में प्रश्न पूछा गया है, निबंध का टॉपिक था प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही होता है। तो देखिए, इस निबंध के माध्यम से आप जान पाएंगे कि इस आपको सहायता मिलेगी, कुछ वर्ड्स मिलेंगे, कुछ की पॉइंट्स मिलेंगे। इस निबंध को आप पूरा पढ़िए जिससे आप अपने निबंध को और अच्छे ढंग से लिख सकें। तो देखिए, निबंध में सबसे पहले क्या होता है, भूमिका लिखते हैं। या फिर क्या करें, सबसे पहले एक हेडिंग डालें, रूपरेखा। क्या हेडिंग डालेंगे, रूपरेखा, ठीक है। और उसमें आप 8 से 10 लाइनें छोड़ दीजिए। और जो भी आपको हेडिंग्स याद आ रही, जैसे कि भूमिका लिखा तो रूपरेखा में पहला नंबर क्या लिखेंगे, भूमिका, ठीक है। पहला नंबर भूमिका लिखेंगे। फिर दूसरे नंबर पे जो हेडिंग हम डिस्कस करने वाले हैं, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति और विकास का महत्व, वो हेडिंग डाल देंगे, ठीक है। और फिर बाद में एक एक हेडिंग डाल करके हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो देखिए, पहली हेडिंग हमारी क्या है, भूमिका। तो भूमिका में क्या लिखा है कि प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही है। यह कथन केवल एक विचार नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आत्मा है। विज्ञान केवल तथ्यों और निष्कर्षों का संग्रह नहीं है। विज्ञान केवल तथ्यों और निष्कर्षों का संग्रह नहीं है बल्कि एक जिज्ञासु मस्तिष्क की यात्रा है जो हर उत्तर में नया प्रश्न खोजता है। प्रश्न पूछना मानव मस्तिष्क की सबसे मौलिक प्रवृत्ति है, जिसने उसे अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधविश्वास से तर्क की ओर और कल्पना से सत्य की ओर अग्रसर किया है। प्रशासनिक परीक्षा में इस विषय पर विचार करना अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी को भी प्रश्न पूछने, समझने और समस्या का समाधान खोजने की जिज्ञासा एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, फिर आगे क्या लिखेंगे, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति और विकास का महत्व। अगली हेडिंग हमारी यही होगी, ठीक है। तो क्या है, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति, विकास और महत्व। क्या है कि प्राचीन काल से ही मानव समाज की उन्नति का मूल आधार जिज्ञासा रही है। जब मानव ने यह प्रश्न किया कि सूर्य क्यों उगता है, चंद्रमा क्यों घटता बढ़ता है, वर्षा कैसे होती है, तभी से विज्ञान की यात्रा प्रारंभ हुई। यह प्रश्न ही थे जिसने विज्ञान का उदय हुआ। न्यूटन ने जब देखा कि सेब नीचे गिरा तो उसने प्रश्न किया, सेब नीचे ही क्यों गिरा। यही प्रश्न गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का जन्मदाता बना। विज्ञान में क्यों, कैसे और क्या जैसे प्रश्नों से ही नए नए अनुसंधान हुए। प्रश्न पूछना केवल जानकारी का माध्यम नहीं बल्कि संदेह, अवलोकन और तर्क की प्रक्रिया का प्रारंभ है। यह वह पहला कदम है जो अज्ञान को चुनौती देता है। तो इस प्रकार अपने निबंधों को ताज़ा कर सकते हैं इससे कुछ पॉइंट्स लिख करके, ठीक है। इसमें आप अपने भी तथ्य भी जोड़ सकते हैं, और जगह से जो तथ्य पढ़े हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट तथ्य लिख रहे हैं, इन सब के माध्यम से अपना एक खुद का निबंध लिखेंगे और वो आपका सबसे अच्छा निबंध होगा। विज्ञान का सार और परीक्षण, संदेह और तर्क में देखेंगे। क्या लिखेंगे इसमें कि विज्ञान किसी भी विचार धारणा को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करता है कि वह प्राचीन है या किसी महान व्यक्ति ने कहा है। विज्ञान में हर तथ्य, हर सिद्धांत को परीक्षण और प्रमाण की कसौटी पर परखा जाता है। प्रश्न पूछने की यह प्रवृत्ति ही विज्ञान को अंधानुकरण से मुक्त रखती है। गैलीलियो ने जब यह कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसने धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दी। वह केवल इसलिए नहीं रुका क्योंकि समाज ने कहा कि ऐसा मत कहो। उसने प्रश्न किया, परीक्षण किया और सत्य को सामने रखा। ऐसे वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि विज्ञान का सच्चा सिपाही वही है, वह है जो डरता नहीं, प्रश्न करता है, तर्क करता है और समाज को नई दिशा देता है। तो अगला हेडिंग होगा, प्रश्न पूछने वाला बनाम अंधविश्वासी समाज। देखिए, जो चीज़ें हम नहीं जानते हैं उसको क्या कर ले हैं, अंधविश्वास के अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि ऐसा होता है, और प्रश्न उसको सही या गलत, जो आपका प्रश्न करने का माध्यम है यानी कि विज्ञान की खोज, उसको सही या गलत साबित करती है। चलिए, प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है, जबकि अंधविश्वासी समाज प्रश्नों को दबा देता है। अंधविश्वासी क्या करेगा कि अगर उसके बारे में प्रश्न पूछोगे तो उसको दबा देगा,
लेकिन जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है वो हमेशा प्रश्न जरूर पूछेगा। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जब समाज ने प्रश्न पूछने वालों को अपराधी घोषित कर दिया, लेकिन कालांतर में वही लोग विज्ञान के पथ प्रदर्शक बने। सुकरात, कोपरनिकस, ब्रूनो, गैलीलियो जैसे विचारकों ने अपने प्रश्नों से सभ्यता को एक नई दिशा दी। प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति व्यक्ति को स्वतंत्र सोचने की क्षमता देती है। यही स्वतंत्रता लोकतंत्र की भी नींव है। एक नागरिक जो प्रश्न नहीं करता वह शासकों के झूठ को स्वीकार कर लेता है। इसलिए वैज्ञानिक प्रवृत्ति केवल विज्ञान तक सीमित नहीं है, यह लोकतंत्र और प्रशासन में भी उतनी ही आवश्यक है। फिर अगला हेडिंग है विज्ञान और प्रशासन, प्रश्न पूछने की भूमिका। एक प्रशासनिक अधिकारी यदि केवल आदेशों का पालन करता है और कभी यह नहीं सोचता कि यह निर्णय उचित है या नहीं, इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या कोई और बेहतर विकल्प है, तो वह केवल एक यंत्र बनकर रह जाता है। लेकिन यदि वह विज्ञान के सच्चे सिपाही की तरह सोचता है तो वह हर नीति, हर योजना और हर निर्णय का तर्कपूर्ण मूल्यांकन करता है। प्रश्न पूछना प्रशासनिक निर्णयों को अधिक लोक कल्याणकारी, संतुलित और पारदर्शी बनाता है। नीति निर्माण, भ्रष्टाचार की पहचान, विकास योजनाओं की समीक्षा, ये सब तभी संभव है जब अधिकारी में जिज्ञासा और सत्य की खोज की भावना हो। विज्ञान के सच्चे सिपाही की तरह ही एक अच्छा प्रशासक भी तथ्यों पर आधारित निर्णय लेता है, न कि परंपरा या दबाव पर। प्रश्न पूछने की संस्कृति, भारत में परंपरा और वर्तमान स्थिति। भारत में वैदिक काल से ही प्रश्न पूछने की संस्कृति रही है। उपनिषदों में शिष्यों द्वारा गुरु के गहन प्रश्न पूछे जाते थे। नचिकेता द्वारा मृत्यु से प्रश्न करना इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। बुद्ध और महावीर ने भी जीवन, दुख और मोक्ष के प्रश्न पूछकर ही नई विचारधाराओं का निर्माण किया। लेकिन मध्यकाल में जब अंधविश्वास, रूढ़िवाद, समाजवाद, असमानता बढ़ी तो प्रश्न पूछना पाप समझा जाने लगा। यही कारण रहा है कि वैज्ञानिक उन्नति थम गई। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी तिलक, गांधी, नेहरू और अंबेडकर जैसे नेताओं ने सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक प्रश्न उठाए। उन्होंने बताया कि प्रश्न पूछना सामाजिक परिवर्तन का साधन है। आगे देखेंगे प्रश्न पूछने की बाधाएं। रूढ़िवादी सोच, परंपरा के नाम पर तर्कशीलता को दबा दिया जाता है। शैक्षिक प्रणाली की खामियां, रटंत प्रणाली बच्चों को प्रश्न पूछने से ही हतोत्साहित करती है। राजनीतिक दबाव, कई बार शासन या संगठन सत्य को दबाने का प्रयास करते हैं। डर और असुरक्षा, छात्र, कर्मचारी और नागरिक यह सोचते हैं कि प्रश्न पूछने पर दंड मिलेगा। सामाजिक संकोच, कई बार लोग यह सोचकर प्रश्न नहीं पूछते कि कहीं उन्हें मूर्ख न समझा जाए। प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करने के उपाय क्या है? शिक्षा प्रणाली में सुधार, बच्चों को क्यों पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा, स्कूलों और कॉलेजों में प्रयोगों, चर्चाओं और डिबेट की व्यवस्था। प्रशासन में पारदर्शिता, सूचना का अधिकार जैसे कानूनों से नागरिकों को सशक्त बनाना। मीडिया की भूमिका, सवाल उठाने वाले पत्रकारों और विचारकों को मंच देना। समाज में खुला वातावरण, प्रश्न पूछने को विद्रोह नहीं सुधार की दिशा मानना। निष्कर्ष में देखेंगे प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही है। यह कथन हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सच में उस संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं जहां बच्चे, युवा, नागरिक, अधिकारी सभी स्वतंत्र रूप से प्रश्न पूछ सकते हैं। विज्ञान, लोकतंत्र, प्रशासनिक, शिक्षा और समाज सभी की उन्नति उसी दिशा में संभव है जब प्रश्नों को भय नहीं, सम्मान मिले। यदि हमें एक विकसित, न्यायपूर्ण और ज्ञान संपन्न राष्ट्र बनाना है तो हमें ऐसे वैज्ञानिक सिपाहियों की आवश्यकता है जो हर बात पर केवल सिर नहीं हिलाते बल्कि यह पूछने का साहस रखते हैं क्यों, कैसे और क्यों नहीं कुछ और। तो ये प्रवृत्ति ही क्या हमें बनाती है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही है। इस प्रकार हम इस कथन का स्पष्टीकरण एक निबंध के माध्यम से दे सकते हैं। साथियों, आप लोग को निबंध कैसी लगी जरूर कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।